तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी के अनुरोध पर श्रीमद् भागवतम प्रकट की और श्रीमद् भागवतम जो है उन्होंने उसके अंदर अपनी पूरी शक्ति निवेशित कर दी। आगे हमारे शास्त्रों में बता रहे हैं कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत्र स्याद रति क्वचित, न अन्यत्र स्याद रति क्वचित, कि कहीं और रुचि आएगी नहीं। अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम के समुद्र की एक बूंद अगर किसी ने चख ली, एक बूंद अगर किसी ने चख ली, तो उसको किसी और वस्तु में, किसी और रस के अंदर कोई रुचि कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। इतना स्वादिष्ट, इतना रसीला श्रीमद् भागवतम का संदेश है। भागवतम के 12वें स्कंद में ये बताया गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, कि जैसे नीचे की ओर जाने वालों में नदी जो है वो नीचे की ओर बहती है, आग ऊपर की ओर चढ़ती है। आग अपने उद्गम स्थल की ओर जाती है, सूर्य की ओर। नदी अपने उद्गम स्थल की ओर जाती है, समुद्र की ओर। तो नदियां हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगी, आग नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो भागवतम में बोला गया है, निम्न गानाम यथा गंगा, कि जो नीचे बह रहे हैं, जो नीचे की ओर जा रही हैं, उनमें गंगा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। गंगा सर्वश्रेष्ठ है। देवा नाम अच्युतो यथा, और देवताओं में अच्युत भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभो, और शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। शिव जी से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है। कई लोग हमारे पे दोष लगाते हैं इस्कॉन के भक्तों पर कि हम लोग शिव जी का आदर नहीं करते, दुर्गा देवी का आदर नहीं करते, हम उनकी पूजा नहीं करते। वो मूर्ख हैं, उनको ये पता नहीं है कि शिव जी दुर्गा देवी के जितना आदर एक वैष्णव करता है, उतना आदर इस संसार में कोई और कर ही नहीं सकता। लेकिन हम शिव जी का आदर करते हैं उनकी उचित स्थिति के अनुसार। अगर हम शिव जी को, अगर उनके जो उचित अवस्था है उससे ऊपर रखकर बात करेंगे तो उसको व्यतिक्रमण कहते हैं। उससे शिव जी को प्रसन्नता नहीं होती, शिव जी को अच्छा नहीं लगता। शिव जी को ये सुनना अच्छा लगता है कि वो भगवान राम के, भगवान कृष्ण के दास हैं। तो जो वैष्णव हैं वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो शिव जी को भगवान राम के, भगवान कृष्ण के दास के रूप में हमेशा स्मरण करें और उनको भी ये स्मरण कराएं, और इससे शिव जी को, दुर्गा देवी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। वास्तव में सच्चाई ये है कि शिव जी, दुर्गा देवी को अगर प्रसन्नता होती है तो एक वैष्णव को देख के प्रसन्नता होती है। उनको किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी शिव या दुर्गा देवी के भक्त को देखकर इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी एक वैष्णव को देखकर होती है। हालात ऐसे हो जाते हैं, एक वैष्णव को देख के शिव जी इतने विह्वल हो जाते हैं, अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से नृत्य करना शुरू कर देते हैं। उसके मुकाबले में शिव भक्तों की और दुर्गा देवी के जो साक्षात भक्त हैं उनकी कोई तुलना नहीं आती। भागवतम में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि जब जड़ भरत को कुछ डाकू उठाकर ले गए थे और दुर्गा देवी को उनकी बलि चढ़ा रहे थे, तो दुर्गा देवी को इतना क्रोध आ गया था कि जिस हथियार से दुर्गा देवी की प्रसन्नता के लिए बलि चढ़ा रहे थे, वही हथियार उनके हाथ से छीनकर उन्हीं को मार दिया कि आखिर तुम मेरे स्वामी के दास पर कैसे हाथ उठा सकते हो। उन पर हाथ उठाना संभव नहीं है, वो सहन नहीं करते देवी देवता। इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। तो वैष्णव नाम यथा शंभो, पुराणा नाम इदम तथा। और जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो शास्त्र है वो श्रीमद् भागवतम है। ये शास्त्र है वो। ओके, ये इसकी हिंदी है तो मैंने आपको बता दी।
ओके, ये एक और श्लोक है, आपको समझ नहीं आएगा, इसकी हिंदी आपको बता देता हूँ। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, इसमें किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। कैतव धर्म इसमें पूरी तरह से वर्जित है। ऐसा धर्म, ऐसी बात जिससे आपके परम कल्याण में लेश मात्र भी कमी हो, उसको धिक्कारा गया है भागवतम के अंदर। भागवतम में सिर्फ उसी विषय वस्तु की बात की गई है जिसमें आपका परम कल्याण है। ये वैष्णव को सर्वाधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये परम हंसों के शुद्ध और परम ज्ञान का वर्णन करती है। ऐसे वैष्णव, ऐसे परम हंस श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं जिनको किसी लाभ की, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा की आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, उनको कोई भी लालच नहीं है, लोभ नहीं है, इसलिए वो कभी भी सत्य बोलने से परहेज नहीं करते, हमेशा सत्य वचन बोलते हैं। इसीलिए वैष्णवों को परम हंसों के मुख से बोला गया ये शास्त्र सर्वाधिक प्रिय है। यह भागवतम दिव्य ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति द्वारा भौतिक कर्मों से मुक्त होने का उपाय बताती है। जो श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से समझने का प्रयास करता है, जो इसका अच्छे से श्रवण और प्रेम से उच्चारण करता है, वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, ये बताती है कि क्यों हम भागवतम कथा का आयोजन करें। भागवतम कथा का आयोजन करने से जो वक्ता और श्रोता दोनों को पूरा लाभ मिलता है, दोनों को मुक्ति प्राप्त होती है इस भव सागर से। अब बात आ रही है आपकी और मेरी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पद्म पुराण में आपके बारे में और मेरे बारे में क्या लिखा गया है। मैं वापस आपको ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इन वचनों में कुछ भी बुरा लगे अगर आपको, तो मैं पहले से क्षमा मांग लेता हूँ। उसका एक उपाय ये है कि आप सोच लेना कि आपके लिए नहीं लिखा गया है ये, ठीक है? तो फिर आप बुरा मानने से बच जाओगे। तो पद्म पुराण में लिखा गया है, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मानव हमेशा, जो मनुष्य पाप कार्य में लगे रहते हैं, सदा दुराचारी हैं, रता विमार्ग का, और विमार्ग पर, गलत मार्ग पर लगे हुए हैं। क्रोधाग्नि, क्रोध में रहते हैं, दग्धा, क्रोधाग्नि दग्धा, हमेशा क्रोध में जलते रहते हैं। कुटिलाश्च कामिना, कुटिल हैं, उनका मन में कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है। कामिना, काम वासना से ग्रस्त हैं, काम वासना में पूरी तरह से लिप्त हैं ये लोग। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ऐसे व्यक्ति अगर भागवत सप्ताह सुनेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा।